नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कन्हैयालाल मौर्य मां मालती होम्यो हॉस्पिटल की तरफ से हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अगले वीडियो में हमने चर्चा किया था कि लेडीज के ऐसे 6 कौन से कारण हैं जिसके चलते लेडीज को बच्चे कंसीव नहीं होते, यानी बच्चे नहीं पड़ते, यानी बच्चे पैदा नहीं होते। जिसमें 2 कारण तो हमने बताया था। पहला फैलोपियन ट्यूब का बंद होना या स्वेलिंग का होना, दूसरा कारण था यूटेरस के अंदर गांठ या फाइब्रॉइड का बनना, और तीसरा रीजन है अंडाशय यानी ओवरी के अंदर गांठ का बनना, सिस्ट का बनना, या उसके अंदर सूजन का होना, या ओवरी के अंदर अंडे का सही ढंग से विकास न होना या ग्रोथ न करना उसको बढ़िया ढंग से, या फिर अंडे सही से पक नहीं पाते हैं, समय से फूट नहीं पाते, उनका ओवुलेशन सही ढंग से नहीं हो पाता है। अगर ऐसे रीजन हैं, अंडाशय के अंदर अगर गांठ बना हुआ है, या फिर स्वेलिंग है, या फिर ओवरी के अंदर जो है अंडे कुछ कम मात्रा में बनते हैं, तो इन सब को तैयार करने के लिए जो हमारे होम्योपैथ की मेडिसिन है उसे जब आप लेडीज को यूज कराएंगे तो उससे अंडे समय से पकना शुरू कर देंगे, फूटना शुरू कर देंगे, और उसके बाद अगर कम मात्रा में बन रहे हैं तो प्रचुर मात्रा में बनने लगेंगे। कभी कभी कुछ लेडीज के अंडे इतने वीक होते हैं जिससे बच्चे कंसीव नहीं हो पाते। तो ये होम्योपैथ की जो मेडिसिन है जब उसे लेडीज यूज करेगी, औरत जब उपयोग में लेगी, तो उससे अंडे जो वीक है यानी कमजोर है वो डेवलपमेंट कर जाएंगे। 3 से 4 महीने तक यूज करने पर ही अंडे काफ़ी प्रचुर मात्रा में बनने भी लगेंगे और कंप्लीट स्वस्थ हो जाएंगे। जब अंडे स्वस्थ रहेंगे अच्छे ढंग से तो बच्चे कंसीव होने में किसी भी तरह का कोई दिक्कत परेशानी नहीं रहेगा। देखिए, हमने जितने 6 रीजन बताए हैं उन 6 रीजन में से ही कोई अगर एक भी रीजन है तो लेडीज को बच्चे किसी हाल में नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए अंडे का सही से बनना यानी ओवा जिसको बोलते हैं, अगर वो सही ढंग से लेडीज को नहीं तैयार हो रहे हैं और अगर सही ढंग से बन भी रहे हैं तो सही ढंग से वो पक के जिस हिसाब से मैच्योर होकर के उसको डिस्चार्ज होना चाहिए नहीं हो पा रहे हैं, उनका ओवुलेशन अगर सही से नहीं हो पा रहा है तो उस कंडीशन में बच्चे कंसीव होना असंभव है। तो दोस्तों, इसलिए लेडीज के अंडे अच्छे ढंग से रहें, स्वस्थ रहें, इसके लिए खान पान तो बहुत मायने रखता है। जिसे हरा साग सब्जी, फल, मिठाई जो भी खा रहे हैं खाएं, उसके साथ साथ सलाद का सेवन अधिक करें और पानी प्रचुर मात्रा में पिएं, भोजन का यूज समय से करें। ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ अगर अंडे सही ढंग से नहीं बने हुए हैं या कम मात्रा में बन रहे हैं तो जो हमारे होम्योपैथ की मेडिसिन है उसे यूज कराने पे लेडीज के अंदर 3 साढ़े 3 महीने 4 महीने में अच्छी क्वालिटी में तैयार हो जाएंगे और बाद में बच्चे कंसीव हो जाएंगे। दोस्तों, इसके लिए हमारे जो होम्योपैथ की पहली मेडिसिन है ओवा टोस्टा 3x पावर में लीजिए और इस मेडिसिन को 4 गोली दिन में 4 बार आप दीजिए नियम से। पहली मेडिसिन। दूसरी मेडिसिन है एलेटिस फेरिनोसा क्यू पावर। एलेटिस फेरिनोसा क्यू पावर को 20-20 बूंद 3 बार रेगुलर 3 से साढ़े 3 महीने तक यूज करवाइए। जिस किसी भी लेडीज के अंडे, कभी कभी होता क्या है कि जांच करवाने पर ऐसा होता है कि अंडे बन ही नहीं रहे लेडीज को, लेकिन हम लोग के क्लिनिक पे ऐसे बहुत से पेशेंट आते हैं, बहुत सी लेडीज आती हैं जो बताती हैं कि सर हमारे अंडे तो बनते हैं लेकिन सही ढंग से वो रेप्चर नहीं होते, फूट नहीं पाते हैं। कुछ लेडीज बताएंगे कि अंडे तो हमारे बनते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में बनते हैं। कुछ लेडीज बताती हैं कि अंडे हमको बनबे नहीं करते, और कुछ लेडीज बताती हैं कि अंडे बनते हैं लेकिन समय से वो फूट नहीं पाते। जैसे हमने किसी भी डॉक्टर के यहाँ जांच करवाया ओवा के लिए यानी अंडे के लिए, तो तरह तरह की बात बताते हैं। क्या आपके होम्योपैथ में कोई ऐसी मेडिसिन है जिससे हमको यूज करने से हमारे अंडे अच्छे क्वालिटी में हो जाए या नहीं बन रहे तो बनने लगे, ऐसी कोई मेडिसिन है? तो दोस्तों, हमारे होम्योपैथ में सिम्टम के हिसाब से जो मेडिसिन निकलती है उसी मेडिसिन को हम लोग चलाते हैं। लेकिन कुछ डिजीज ऐसी है जिसके लिए कुछ मेडिसिन आप चलाएंगे तो उससे वो बीमारी क्योर हो जाती है। ठीक उसी ढंग से आपको अंडे के विकास के लिए या अंडे समय से बने, वीक न रहें, डेवलपमेंट करें अच्छे ढंग से, उसके लिए ओवा टोस्टा 3x पावर में लीजिए 4 गोली दिन में 4 बार यूज करिए। दूसरा चीज एलेटिस फेरिनोसा क्यू पावर को 20-20 गुण 3 बार आप अगर लेडीज को यूज करवाते हैं तो कुछ ही दिनों में यानी 3 साढ़े 3 महीने में जब आप जांच करवाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अंडे की क्वालिटी कितनी अच्छी हो गई है। कभी कभी होता क्या है कि लेडीज दुबली पतली हो या मोटी हो उससे मतलब नहीं है। दुबली पतली अगर लेडीज है उसके भी अंडे अच्छी क्वालिटी के हो सकते हैं और मोटी लेडीज है
उसके भी अंडे अच्छी क्वालिटी के हो सकते हैं, या हो सकता है दोनों में अंडे सही ढंग से न बन रहे हो। तो किसी भी लेडीज को, लेडीज चाहे दुबली पतली हो या मोटी हो, उससे मतलब नहीं है, आप इस दोनों मेडिसिन का यूज करवाएं। देखिए ये दोनों मेडिसिन आप 3 साढ़े 3 महीना यूज करवाएंगे तो बच्चे तो आपको कंसीव हो जाएंगे, अंडे बनने लगेंगे तो स्वाभाविक है कि बाकी सब सिस्टम सब सही रहेगा तो बच्चे कंसीव हो जाएंगे। अगर ये दोनों मेडिसिन यूज करने के बाद भी आपके अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं रहती है, या अंडे अभी वीक है, जांच करवाने के बाद पता चलता है कि वो सही ढंग से मैच्योर नहीं हो पा रहे हैं, उनका ओवुलेशन सही से नहीं हो रहा है, तो हमारे होम्योपैथ की मेडिसिन दोनों यूज करने के बाद भी अगर आपके ये सिम्टम सही नहीं हुए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपना रिपोर्ट सेंड करें और अपने कैरेक्टर जो लक्षण है उसको भी लिख करके उस पर सेंड कर दें। कॉल ना करके सिर्फ मैसेज करें और उस हिसाब से, कैरेक्टर के हिसाब से जो अगली मेडिसिन हम बताएंगे उसे आप यूज करिएगा, आपके अंडे अच्छी क्वालिटी के हो जाएंगे। और ये दोनों मेडिसिन होम्योपैथ के किसी भी स्टोर पे कहीं भी आप जाएंगे आपको मिल जाएगी। ऐसा नहीं कि कुछ पेशेंट बताते हैं कि मैं 3x में, डॉक्टर साहब आपने बताया मैं 12x यानी 12x में खोज रहे हैं, हमको मिल नहीं रही है। क्यू पावर में हमने मेडिसिन बताया वो 10m 1m में मेडिसिन खोज रहे हैं, हमें मिल रही है। ऐसा कुछ नहीं, मेडिसिन जितना पावर में मैं बताता हूँ, अगर 3x पावर में हमने बताया और क्यू पावर में मेडिसिन बताया तो आप 3x और क्यू पावर में लीजिए, आप पावर मत बदलिए, क्योंकि मेडिसिन का पावर जो आपको बताया गया उसे हम कितने पेशेंटों पे ट्राई करके और उसके बाद नोट करके आपको हमने बताया कि इतने पावर की ये मेडिसिन आप यूज कराएंगे तो आपके काम हो जाएंगे। और इस मेडिसिन का बॉडी पे किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। पहला चीज। दूसरा चीजें, बहुत सी लेडीज जैसे आकर बताती हैं कि सर हमारे एज तो 40 साल हो गई लेकिन पीरियड हमारा नहीं आ रहा है। देखिए पीरियड अगर नहीं आ रहा है तो पीरियड का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि पीरियड आएगा उसके बाद ही जा करके आगे की सारी प्रक्रियाएं होंगी। अगर आपका पीरियड समय से पहले अगर चला गया तो मेडिसिन से उसको लाया जा सकता है और पीरियड आने के बाद ओवुलेशन होगा, बाकी बच्चे कंसीव हो जाएंगे। लेकिन अगर पीरियड आपका 40-45 साल के बाद नेचुरल चला गया है तो उसको लाना सही नहीं है, क्योंकि वो आपके लिए नुकसानदायक है। अच्छा, अगर पीरियड चला भी जाए, लेकिन कुछ लेडीज बताती हैं कि पीरियड चला गया तो क्या बच्चे कंसीव हो सकते हैं? जी, हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर आपके पीरियड चले गए हैं तो कौन सी विधि का यूज करके आपको बच्चे पढ़ सकते हैं। पीरियड अगर चले जाने के बाद भी अगर आपके अंडे सही से नहीं बने, अच्छी क्वालिटी में नहीं बन रहे, तो अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको कि अगर आपके अंडे की क्वालिटी सही नहीं है या उनका ओवुलेशन सही से नहीं हो रहा है या फिर आपको अंडे बन रहे हैं तो कम मात्रा में बढ़ रहे हैं, बहुत वीक है, तो मैं आपको अगली विधि बताऊंगा कि कौन सा उपाय आप करेंगे जिससे कि आपके बच्चे पढ़ सकें।